नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस दिन 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की राहत पैकेज की कि कोरोना से जो संकट आया है देश के ऊपर, उससे उभरने में ये पैसे काफ़ी कामगार आएंगे और अलग अलग सेक्टरों में खर्च करेंगे तो वो सारे कामकाज जो है फिर से बढ़ जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का नारा भी दिया और लोकल वोकल की बात भी की और कहा कि स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, लोकल का इस्तेमाल करें, कि जो आज ब्रांड है वो कभी लोकल थे, तो आज आप लोकल यूज़ करेंगे तो वो भी कल ब्रांड बन जाएंगे। बहुत ही हिंदी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें समझाई और हमारी समझ में आ गई। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने ये कह दिया कि ये सारी 20 लाख करोड़ वाली डिटेल जो है वो हमारी निर्मला सीतारमण जी समझाएंगी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। पिछली बार वो डिफेंस मिनिस्टर थी, ठीक है। तो उनके साथ एक और शख्स लगे रहते हैं हमेशा, अनुराग ठाकुर। दिल्ली चुनाव में सुना होगा उनके मुंह से डायलॉग, देश के गद्दारों को बैन कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, उसके बाद डांट फटकार लगी। खैर, वो मुद्दा चुनाव का था, तो वापस आते हैं इसी पर। अब निर्मला सीतारमण जी पर जिम्मेदारी डाल दी। अब वो 3 दिन से आ रहे हैं, उनका धारावाहिक चल रहा है लगातार। जैसे रामायण चल रही थी, रामायण तो खैर खत्म हो चुकी है, लेकिन 3 दिन से वो लगातार टीवी पर आ रही हैं। इंग्लिश में बोलती हैं 1-1.5 घंटा। अब जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, जो बेचारे सोच रहे थे कि स्वदेशी में ही सारी चीज़ें होंगी, यानी कि हिंदी बोल के बताया जाएगा कि कैसे कैसे खर्च होगा, तो वो उनकी समझ में तो आया नहीं। हाँ, उसके बाद तुरंत बाद अनुराग ठाकुर जी आते हैं और उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बता पा रही हैं, वो स्वदेशी नहीं अपना पा रही हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। स्वदेशी का नारा तो प्रधानमंत्री का, निर्मला सीतारमण जी का नहीं हो, क्या पता। खैर, अनुराग जी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो कन्वर्टर का काम कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं। वो 3 दिन से लगातार आ रही है, 1 घंटे से ज़्यादा की स्पीच देती हैं। बुधवार को आई, बृहस्पतिवार को आई, शुक्रवार को आई और बहुत सारी घोषणाएं कर दी उन्होंने। कुछ घोषणाएं रह गई हैं। घोषणाएं इन्होंने इस तरह से की कि 20 लाख करोड़ को डिवाइड करना शुरू कर दिया। अच्छा, 1 लाख करोड़ इसको दे देते हैं, 2 लाख उसको दे देते हैं, 10,000 करोड़ इसको देते हैं। तो मैं बता देता हूँ किस किस सेक्टर में दिया जा रहा है, तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी 3 दिन से आ रही है। जब ये बुधवार को आई पहली बार, तो इन्होंने 1 घंटा 29 मिनट भाषण बोला और 15 घोषणाएं कर दी। उसके बाद आई है बृहस्पतिवार को, 1 घंटा 35 मिनट बोली और उसमें सिर्फ 9 ही घोषणाएं की। शुक्रवार को जब ये आई, 1 घंटा 17 मिनट बोली और 11 घोषणाएं कर दी। और 20 लाख करोड़ का भी हिसाब वैसे पूरा नहीं हुआ, बहुत सारे लाख करोड़ बचे हुए हैं। इन्होंने जो कुछ डिवाइड किया उसके मैं बता दूं, 4 घंटे से ज़्यादा ये 3 दिन के अंदर बोल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ खास चीज़ें जो बोली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रधान देश हमारा है, उसके लिए कुछ खर्च करने की बात की है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये का हम देंगे, और ये अभी तक कैसे देंगे, कब देंगे, इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ और इसका ना ही उसका अभी कोई फंड बना है। इसके अलावा फिर इन्होंने माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी कि 10,000 करोड़ देंगे। वो भी नहीं बताया कि कब मिलेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मछली पालन करने वाले के लिए, जो मछली पालन करते हैं, उनके लिए हम 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं। उसका भी नहीं बताया वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो डिटेल शायद बाद में आएंगे। अभी सिर्फ 20,000 करोड़ मछली पालन के लिए। साथ ही इन्होंने इसमें एक चीज़ ऐड कर दी कि 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, कमेंट करूंगा कि किस किस लोगों को मिला है। अब से 2 महीने बाद बात करेंगे इस मुद्दे पर को लेकर, लेकिन फिलहाल ये आगे चलते हैं कि इसके अलावा इन्होंने किस चीज़ को दिया। फिर ये बढ़ते हैं पशुओं के टीकाकरण, यानी एनिमल्स के लिए जो टीकाकरण, जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उनको, तो उनके लिए इन्होंने कहा कि 13,343 करोड़ रुपए हम देंगे। कब मिलेंगे इस बारे में भी कोई बताया नहीं है। फिर इसके अलावा इन्होंने दिया है पशुपालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बढ़ाने के लिए, कहा कि 15,000 करोड़ रुपए हम यहाँ देंगे। यानी टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ और पशुओं के लिए 15,000 करोड़। मामला कुछ समझ में नहीं है, आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद इसमें भी नहीं बताया कि कब देंगे, और उसके अलावा छोटी मोटी योजनाओं में और डिवाइड कर दिया कि 20 लाख करोड़ कहाँ कहाँ खर्च होगा, और अभी बच गया है कई लाख करोड़ रुपए बाकी है, वो कहाँ कहाँ गएंगे उसका अभी कोई डिटेल नहीं है। आएगा तो वो मैं सारा डेटा आप लोगों के सामने रखूंगा। अब इस पर जब इन्होंने सारी चीज़ बोलती तो कांग्रेस प्रवक्ता जो है रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो समझ में नहीं आया कि क्या बोल के चले गए। अनुराग जी बता रहे हैं, जब तक लोग शायद टीवी बंद कर दिया होगा, जैसे मैंने टीवी छोड़ दिया था, बाद में पता चला कि अनुराग जी ने बताया तो थोड़ा उनको भी सुना। तो खैर, जब इसके बाद में अनुराग जी बता गए, फिर रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका बयान है। उनका कहना है कि देखिए, जो ये पैकेज है ये भी मोदी जी के पुराने पैकेज की तरह एक तरह से जुमला है। जैसे उन्होंने नोटबंदी के टाइम कहा था कि आतंकवादी की कमर टूट जाएगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा,
वो हुआ नहीं। जीएसटी से व्यापार बढ़ेगा, वो नहीं हुआ। इस तरह उनकी तमाम योजनाएं जुमला साबित होती हैं, तो ये भी ये जुमला साबित होने वाली है। और ये मात्र एक 13 जीरो होकर रह जाएगा। 13 जीरो मतलब जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 20 लाख करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो होती हैं। समित पात्रा को बता सकते हैं आप, वो उनसे जीरो वीरो पूछते रहते हैं लोग, तो वहाँ आप उन्हें बता सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से लॉकडाउन हड़बड़ी में किया है, वैसे इनके बाकी के प्लान भी थे और ये लॉकडाउन भी इन्होंने हड़बड़ी में किया, इससे कुछ मिलेगा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्मला जी सीतारमण खुद ही नहीं समझा पा रही हैं कि डिटेल्स हैं क्या, वो क्या समझाएंगी लोगों को, बस ऐसे ही एक तरह से बयानबाजी चल रही है। तो दोस्तों सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, राहत पैकेज हम घोषणा करें, प्रधानमंत्री हिंदी बोलते हैं बड़ा अच्छा, लेकिन जो राहत पैकेज की सही डिटेल समझानी चाहिए शुद्ध देसी में, हिंदी में, वो निर्मला सीतारमण जी हमारी इंग्लिश में बोल के चले जा रही हैं। हालांकि अनुराग जी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी अपनी ड्यूटी है उन्हें भी तो पूरी करनी चाहिए। हो सकता है हिंदी नहीं जानते हो, एक अलग मसला है, लेकिन अपनी देसी लैंग्वेज तो यूज़ करें। ऐसे माहौल में जब देश में माहौल चल रहा है कि लोकल यूज़ करना है, स्वदेशी बनना है, स्वदेशी अपनाना है, चीन को टक्कर देनी है। हालांकि चीन $8 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार कर चुका है, और जो हमारा FDI 49% होता था वो 74% तक पहुँच चुका है। आप लोग देख सकते हैं जाके वेबसाइट पर, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उस ज़माने में हम लोग स्वदेशी की बातें कर रहे हैं, मतलब मजाक नहीं चल रहा है। खैर आप लोग हंसिएगा मत, कमेंट कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में मिलते हैं।